हेलो दोस्तों, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं इन्वेस्टमेंट आइडियाज़। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नई कंपनी लेके, जिसके साथ मेरा बहुत पुराना ताल्लुक है। मीन्स कि मैं ये कह सकता हूं कि शेयर मार्केट में जब मैंने कदम रखा तो जो सबसे पहला मैनेजमेंट था वो इसी कंपनी का था, और इस कंपनी का नाम है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी को खड़ा करने के लिए इसके जो सीएमडी एंड एमडी जो हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, और जो मैनेजमेंट के जो मेन जो है वो है नितिन खरा। नितिन खरा जी जो है, ये इनके जो जिनको गॉड फादर मानते हैं वो है धीरू भाई अम्बानी। धीरू भाई अम्बानी से बहुत ज़्यादा मुतासिर है। मीन्स उनके एक ही निष्ठा है कि काम जो है वो मन से करो, लगन से करो और मेहनत करते रहो, और तरक्की, कामयाबी आपको एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। मैं खुद कई बार नितिन जी से मुलाकात कर चुका हूँ। नितिन जी स्वभाव के बहुत ही बेहतरीन और उम्दा आदमी है। साथ ही साथ कंपनी के दो और सुतून है, स्तंभ है। उसमें से एक नाम जो है, एक विमल परवल जी हैं और दूसरे जो हैं जितेंद्र जैन हैं। ये दोनों ही काफ़ी अच्छे स्वभाव के और कंपनी को ऊंचाई पे ले जाने के लिए दिन रात कोशिशें करनी भी जारी रहती हैं। लेकिन जो है लीडर तो लीडर है। तो लीडर इसके अंदर कौन है? लीडर जो है खरा जी है, नितिन खरा जी इस कंपनी के जो मेन लीडर है। आप देखिए, इस कंपनी का जो भाव था, आप देखेंगे 2014 में इस कंपनी का जो भाव था वो है 2 रुपये। 2 रुपये तक इसका भाव गिर के आ चुका था। और मैंने खुद लोगों को रिकमेंड किया था कि सर ये शेयर ले लीजिए, और मनी कंट्रोल साइट पे भी मैंने डाला था, और कई जगह कई अपने दोस्तों को कहा था कि ले लीजिए, 5 साल रखिए, आपका पैसा कम से कम 5 गुना हो जाएगा। मैंने सिर्फ 10 रुपये का टारगेट दिया था कि 2014 में लीजिए, आपको ये 5 साल के अंदर 5 गुना हो जाएगा। एफडी कर दीजिए 5 साल की। और 2016-17 में ही आप देखेंगे, 2017 के अंदर 3 साल के अंदर इस कंपनी ने टारगेट बनाया अपना एक 54 रुपीज़ का। 2 रुपये का आइटम जो है वो 54 रुपीज़ हो गया। उसके बाद में मैंने 2018 ईयर में मैंने लोगों को रेकमेंड किया कि ये लेवल पे आप इस शेयर्स को सेल कर दीजिए, क्योंकि जो उसकी वैल्यू थी वो थोड़ी सी हाई हो चुकी थी वो टाइम के हिसाब से, क्योंकि वो सडन उसका जो प्राइस जंप किया था। तो मैंने काफ़ी लोगों को उसके अंदर से रिकमेंड करके बिचवाया भी। जिन लोगों को मैंने 2 रुपये में, 3 रुपये में, 6 रुपये तक में दिलवाया, उनका मैंने 48 रुपीज़ में 2018 में बिकवाया। अच्छा, ये तो रही कि शेयर के प्राइस की बात डायरेक्ट में कर दिया। बेसिकली कंपनी जो है वो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करती है। बेसिकली कंपनी जो है, इसके 16 जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। जो हमारे सिलेंडर्स आते हैं बॉटलिंग प्लांट के, जो है लगभग 16 इसके अलग अलग अक्रॉस द इंडिया, ऑल ओवर इंडिया इसके 16 प्लांट्स है। और ये जो हमारे घर में जो बाटले आते हैं, कमर्शियल बाटले हो चाहे हमारे घर में जो आता है सिलेंडर, जो भारत HP BP का जो आता है, इसको जो फिलिंग करने का काम है ये करती है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम इंडिया लिमिटेड। मीन्स के इसके जो क्लाइंट्स हैं वो HPCL है, BPCL है, IOC है, इसी तरीके के रिलायंस है। ये सब कंपनीज जो है ये इनकी कस्टमर है। मीन्स कि ये जो है ये इस कंपनी के लिए काम करते हैं। तो ऑल ओवर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कंपनी है उनके लिए ये कंपनी काम करती है। और इनका जो है तो गैस प्राइस ऊपर जाए नीचे इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ कमीशन का काम है। एक नंबर का मतलब काम है, सिर्फ आप अपनी मजदूरी कीजिए, पैसे ले जाइए। साथ ही साथ इनको जो प्रॉफिट आता है वो आता है इनकी बॉटलिंग। ये बॉटलिंग सप्लाई करते हैं पूरा। मीन्स ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनकी है ऑल ओवर इंडिया, जो 16 यूनिट्स है, इसके अंदर इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। इनके बॉटलिंग प्लांट जो है वो लगभग 58 बॉटलिंग प्लांट्स है ऑल ओवर इंडिया। और इनके जो ऑटो डिस्पेंसिंग जो स्टेशन है वो लगभग 196 है। पूरी कंट्री में 196 है। इनका टारगेट है कि 2021 तक के ये 500 ऑटो LPG डिस्पेंसिंग स्टेशन ये बना ले। इस तरीके से ये कंपनी अपने ग्रोथ पथ पे है। अभी आप देखेंगे हाल ही में इसने अपने ग्रोथ का एक्सपांशन किया हुआ, उसकी मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। आप देखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट आजकल जो है वो ग्रीन फ्यूल, ग्रीन एनर्जी के नाम से लोगों को कर रही अवेयरनेस, ताकि जो है पोल्यूशन कम से कम हो। इसके अंदर क्या होता है कि जो 500 जो है इनका टारगेट है कि 500 LPG स्टेशन पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगे। लेकिन
अभी जो है कमीशन तो 196 ऑलरेडी चालू है। मतलब कि सोचिए कि कंपनी को कितनी बेहतरीन जो है वो इनकम जनरेट आज की तारीख में हो रही है। इस कंपनी का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पहले सिर्फ बीएससी में लिस्ट थी, अब ये जो है वो एनएससी में भी 1 साल लगभग हो गया, एनएससी में भी लिस्ट हो चुकी है। मीन्स अब इसका कारोबार दोनों जगह है, एनएससी बीएससी दोनों जगह पे लिस्ट है। ये ऑलरेडी डिविडेंड भी दे चुकी है कंपनी। आप देखेंगे कि इसका जो 52 रुपीज़ के ऊपर प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट निकला था, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट इसका 52 रुपीज़ पे, आज इसका भाव चल रहा है लगभग 18-19 रुपये चल रहा है। आप इस शेयर को 14 से 18 रुपीज़ के बीच में जमा कीजिए। मैं नहीं बोला पूरा एक साथ में लगाइए, अब थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। लेकिन इस शेयर में वही आदमी इन्वेस्ट करे जिसको 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। ये मेरी वापस डिस्क्लेमर सुन लीजिए कि किसको भी 1 महीना 2 महीना 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है तो ये शेयर बिल्कुल नहीं है आपके लिए। आपको इस कंपनी को कम से कम 5 साल का इन्वेस्टमेंट देना होगा। भले से आप थोड़ा थोड़ा कीजिए, लेकिन इस कंपनी में वापस से आप एक्यूमुलेट कीजिए। 18 रुपये के नीचे से आप अपने 10 रुपये 12 रुपये तक के लिए जगह रखिए कि वहाँ तक के आपको खरीदना है। ये नहीं कि 18 आया और 17 आया तो आपने धड़ाक करके पूरा पैसा लगा दीजिए। इस तरीके से बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता। आपको 1-2 महीने के लिए कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल मैं नहीं दे रहा हूँ, ये स्ट्रिक्टली आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, वो भी सिस्टमेटिक मीन्स के इंस्टॉलमेंट में ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे 18 रुपये आए आपने 5% ले लिए, 17 आए 5% ले लीजिए, 16 आए 10% ले लीजिए। ऐसा करते करते जैसे गिरते जाएगा उस श्रेणी में लीजिए और नीचे में ज़्यादा रखिए। नीचे जब आएगा ये 12 रुपये 13 रुपये अगर आता है तो वहाँ पे आप 40% 30% एक साथ में ले लीजिए इन्वेस्टमेंट का। समझिए आपको 100 रुपये लगाना है तो 5 रुपया 18 में लगाइए, 5 रुपया 17 में लगाइए। और नीचे जैसे जब 12-13 रुपये तक अगर आता है शेयर तो आप आँख बंद करके 30% 40% जो आपका बचेगा वो एक साथ में लगा दीजिए और फिर उसके बाद छोड़ दीजिए, उसको देखिए मत। फिर 1-2 साल के बाद देखिए आपका यहाँ से पैसा 5 साल में 4 गुना हो जाएगा। 60 रुपया मिनिमम मेरा टारगेट है। उसकी वजह ये है कि 52 रुपीज़ में प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट हुआ है, लगभग 1 साल होने आए। अब आप सोच सकते हैं कि 52 रुपीज़ में जिन लोगों ने स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया है वो पागल नहीं है, वो कंपनी का फ्यूचर जानता है कि कंपनी किस तरीके से ग्रो कर रही है और नितिन खरा जी जो है वो कंपनी को कहाँ से कहाँ किस ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे, उनका विज़न क्या है। तो वो हिसाब से ये आज जो है एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन इसको एक मिड कैप कंपनी होने में टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आप इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्ट कीजिए। एक बेहतरीन कंपनी है और देखिए आपको एक 5 साल के बाद में, मैं 5 साल का एक लंबा टारगेट दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो आपका टारगेट है कम से कम 3-3.5 साल में हो जाना चाहिए। फिर भी क्योंकि मार्केट बोल नहीं सकते, अनसर्टेन मार्केट है, शेयर मार्केट है, ये कितने से दिन इसकी इकोनॉमी जो पहले डाउन जाएगी, क्योंकि यहाँ से जो है वो इकोनॉमी डाउन ही जाएगी हमारी जो है, इसमें करेक्शन आएगा ही आएगा मार्केट में। तो आप पैसा बचा के रखिए, संभाल के रखिए और थोड़ा थोड़ा अगर इन्वेस्ट करना है आपको लगता है कि नहीं गाड़ी छूट जाएगी तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट चालू कीजिए। वरना मेरे हिसाब से आप जो है एक बार रुकिए, निफ्टी का जो लेवल है 7,500 तक आने दीजिए, उसके बाद में आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। दोस्तों इसी के साथ मैं अपने वीडियो वाइंड अप करता हूँ। शुक्रिया।